आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों, मौत एक ऐसी अप्रिय घटना है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जो उस व्यक्ति विशेष या उसके संबंधियों के लिए बुरा हो। लेकिन क्या हो अगर ये मौत एक ऐसा रूप ले जिसकी ओर इंसान जाए बिना रह न सके, जिसे देखते ही इंसान खुद पर काबू खो बैठे, तो क्या हो। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके डर से मैक्सिको के उत्तरी भाग के बच्चे बच्चे की रूह कांप जाती है। एक ऐसी बला के बारे में जो अपने खूबसूरती के लिए जितना मशहूर थी उतने ही अपने कारनामों के कारण बदनाम भी थी, जिसका नाम है ला llorona। मैक्सिको की यह दिलकश हसीना रहा करती थी मैक्सिको के उत्तरी भाग में, और इसका असली नाम था मारिया। मारिया अपने खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था, और हर शाम जब मारिया अपने पसंदीदा सफेद ग्राउन पहनकर निकलती थी तो वो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वो व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहा करती थी क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया के पर्सनल और इमोशनल जरूरतों को पूरा ना होने के कारण मारिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अब वो पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो वो मारिया को जानता ही नहीं हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर मारिया ने यह फैसला लिया कि वो अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबाकर मार दिया। जब मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनकी लाश नदी में बहते चली जा रही थी। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का प्रवाह ज्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा भी हुई, और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों बाद मारिया की भी मौत हो गई। अपने जघन्य अपराध के कारण शायद मारिया के आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक बार फिर जग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी। मारिया के मौत के कुछ ही दिनों बाद वहां के सारे निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफेद गाउन में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही ऐसे कई लोगों ने भी चर्चा करना शुरू कर दी कि उन्होंने एक सफेद गाउन वाली महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रहती है और रोती रहती है। उसके रोने की आवाज में दुख भी है और एक अजीब सा डर भी है जो बहुत ही भयावह है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वो महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है, और वो आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वो आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के दूसरे किनारे पर अलेजांद्रो नाम का एक 15 साल का बच्चा बेहोश हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव के लोगों को बताया उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अलेजांद्रो ने बताया कि जब वो नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक सफेद गाउन पहनी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज बहुत खौफनाक थी। वो महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को ध्यान से देखती रही। उस महिला के देखने मात्र से वो बच्चा उस महिला की ओर खींचता चला गया और देखते ही देखते वो बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वो महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वो महिला गायब हो गई और उस बच्चे की लाश पानी के ऊपर दिखाई देने लगी।
और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहा ले गया। ये देख अलेजांद्रो बहुत डर गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो न हो इन घटनाओं का कारण मरिया की भटकती आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा को नाम दे दिया ला llorona, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द वीपिंग वुमेन, यानी रोती हुई महिला। और तभी से इस ला llorona का खौफ पूरे मैक्सिको पर हावी होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने देते थे। ला llorona के खौफ से सन 1960 तक भी मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने में कतराती थी, क्योंकि ला llorona के खौफ का शिकार छोटे उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि ला llorona की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि ला llorona आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है, और जब भी उसे अपने बच्चों की उम्र का कोई बच्चा दिखाई देता है तो वो उसके पास जाती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि वो बच्चा मारिया यानी ला llorona का बच्चा नहीं है, तो वो उस बच्चे को भी मार देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी ला llorona को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठा रहता है। तो दोस्तों, आपको ला llorona की कहानी में कितनी सच्चाई नजर आती है हमें कमेंट में बताइए। क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है या किस्सा या ये सच है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, हम दिल पे नहीं लेंगे। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है देख के। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।